हम भीख मांगेंगे, हम मस्जिदों के बाहर खड़ा होकर रहेंगे कि भाई फारूक साहब को पैसा दे दो, उमर अब्दुल्ला साहब को पैसा दे दो। ये जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी जब तक यहाँ शराब पे पाबंदी नहीं लगेगी। फारूक साहब को इतने पैसे की ज़रूरत है तो हम सब मिलके, हम पूरे मिलके कश्मीरी घर घर घूमेंगे, इनके लिए भीख मांगेंगे। तो मगर मेहरबानी करके हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है, हमारे जो नौजवान हैं, उनकी अगर आपको पैसा चाहिए हम आपको पैसा दे देंगे, हम भीख मांगेंगे अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। अपनी आप देखो, शराब एक ऐसी बिदत है, कितने हमारी बेटियों के घर उजड़ जाते हैं, कितने रिश्ते टूटते हैं, कितनी मतलब कितने बड़े क्राइम दिन ब दिन बढ़ते हैं। तो अगर बेसिक वजूहात देखें तो वो शराब है। इसलिए अगर फारूक साहब को पैसा ही चाहिए, उमर साहब को पैसा ही चाहिए, हम घर घर घूमेंगे, हम भीख मांगेंगे, हम मस्जिदों के बाहर खड़ा होकर रहेंगे कि भाई फारूक साहब को पैसा दे दो, उमर अब्दुल्ला साहब को पैसा दे दो, मगर अपने बच्चों की जो जान है वो बताओ। आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल है उसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। और तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी जब तक यहाँ शराब पे पाबंदी नहीं लगेगी। देखो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलता हूँ कि अभी हाल ही में आपने देखा उमर साहब ने हमारी मरकज़ से 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगे थे, और आपको पता होगा कि खाली 2 दिन के अंदर अंदर उसको वो पैसे मिले हैं। अगर उमर साहब को यही चाहिए, उमर साहब हमें बताए, हमें लिख के दे दिए कि आप मोदी जी को बोलो आपका कितना नुकसान हो रहा है, उतना पैसा हम बिल्कुल देंगे। मोदी जी का कहना है कि कश्मीर के लिए उनके जो दरवाजे हर वक्त खुले हैं, उनके दिल कश्मीरी के लिए खुले हैं। अगर इसको पैसा ही चाहिए, मैंने आपको बता दिया, हम भीख मांगेंगे, पूरे मुल्क में भीख मांगेंगे, मगर मेहरबानी करो फारूक साहब, उमर साहब, हमारे बच्चों की जानों के साथ मत खिलवाड़ करो, कश्मीरियत के साथ मत खिलवाड़ करो। क्योंकि जो हालत अभी चल रही है, इन्होंने तो घर घर में ठेके अभी खोल दिए हैं। अभी देखो, सनवार में बस्तियों के अंदर ठेके खोले हैं, यहाँ पंथा चौक में बस्तियों के अंदर अभी ठेके खोले गए हैं, बारामूला में खोजबाग में बस्ती के अंदर अब ठेका खोला गया है। मुझे लगता है कि इनकी सोच ऐसी है कि ये घर घर में अब शराब के ठेके खोलेंगे। मगर मेरी अपील रहेगी हर एक कश्मीरी से कि इस बिद्दत को हटाने के लिए हमारा साथ दे। और अगर इनको फिर एक बार बोलता हूँ, पैसे की ज़रूरत है, हम भीख मांगेंगे, पूरे मुल्क में हम निकलेंगे भीख मांगने के लिए, इनको पैसा दे देंगे, मगर अपने नौजवानों का मुस्तकबिल है उसको हमें बचाना है। हम इस पे डटे हुए हैं कि शराब पे यहाँ पाबंदी लगनी चाहिए। जब तक मैं कश्मीर में रहता हूँ, कश्मीर की बात करूँगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी जब तक ना यहाँ शराब के जितने भी ठेके हैं ये बंद हो जाए। देखो, अभी फारूक साहब का कल बयान आ गया, फारूक साहब ने बोला कि मेरे बाप ने भी हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त की थी जब उनको बताया गया कि शराब पे पाबंदी लगाओ, कि हमें, जहाँ तक कि उमर साहब का मैंने सुना, बदकिस्मती की बात है, जब इलेक्शन में लोगों के पास वोट ढूंढने के लिए जाते थे तो वहाँ आप उनके स्पीच सुनो, उन्होंने ये बता दिया, हर जगह बताता था कि यहाँ कुछ नहीं दिया गया, यहाँ कॉलेज स्कूल, उनके बदले में यहाँ शराब के ठेके जो हैं वो खोले गए हैं। बदकिस्मती है, आज जब भी उनसे मीडिया आप लोग सवाल पूछते हो तो उनके जवाब में ऐसे जवाब आते हैं जो एक बच्चा भी नहीं वैसा जवाब देगा। उन्होंने एक जवाब में तो ये बोला कि मेरे मैनिफेस्टो में ही नहीं था कि शराब को मैं बंद करूं या शराब को मैं खुला करूं। दूसरी बार अभी हाल ही में जब उसको पूछा गया तो बदकिस्मती की बात है, एक सीएम जो हमारी स्टेट को हेड करता है, जो हमारा टॉप माना जाता है, उसकी ज़बान से ये बोलना कि हम आपको पकड़ के नहीं लेते हैं शराब के ठेकों के ऊपर। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक़ है, हम इस पे डटे हुए हैं कि शराब पे यहाँ पाबंदी लगनी चाहिए।